महेंद्र सिंह धोनी का इतिहास बनने में उनके स्पोर्ट्स टीचर का हाथ था। जब टीचर माही को गोलकीपिंग करते हुए देखते हैं तो वह पहचान लेते हैं कि इस बच्चे का भविष्य फुटबॉल में नहीं क्रिकेट में है। टीचर एक बच्चे को बुलाते हैं और उस बच्चे का नाम पूछते हैं। बच्चा कहता है कि वह माही है, उसी की क्लास में है। टीचर उसे बिना बताए कि उन्होंने कहा है पूछ के आने को कहते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलेगा। वह बच्चा माही से पूछ के आता है तो वह बताता है कि उसने ऐसा कहा कि पागल है क्या, छोटी बॉल से कौन खेलेगा। टीचर के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन वह जानते थे कि एक दिन यह बच्चा भारत के लिए खेलेगा। अगले दिन टीचर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उनकी नजर दोबारा उस बच्चे पर चली जाती है। वह उसे बुलाते हैं, उसका नाम पूछते हुए कहते हैं क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। असल में टीचर ने उसकी गोलकीपिंग देखी थी, वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा कर रहा था। टीचर उसे आज ट्रायल में खेलने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है। टीचर एक दूसरे बच्चे को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को सब समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माही उधर पहुंच जाता है। टीचर उसे ग्लव्स दे देते हैं। माही को शुरुआत में उस छोटी बॉल से खेलने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन बहुत बार कोशिश करने पर वह जल्दी ही सीखने लग जाता है। असलियत में वह एक जीनियस था जो केवल कुछ देर कोशिश करने पर जल्दी ही सीख जाता था। लेकिन टीचर माही के एक और हुनर से वाकिफ नहीं थे, उसकी बैटिंग से। माही कहता है कि उसे कीपिंग करने से ज्यादा बैटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन टीचर उसे समझाते हैं कि उसे पहले विकेट कीपिंग पर ध्यान देना जरूरी है। टीचर उसे रोज 2 घंटा स्कूल के बाद ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है, लेकिन वह इसके बदले टीचर से ग्लव्स घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर भी उसकी यह बात मान जाते हैं। माही अपनी बहन जयंती के पास आकर बोलता है कि उसे स्कूल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया है। उसकी दीदी उसे समझाती है, लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। महेंद्र धोनी हमेशा से एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे। बचपन में उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उनके स्पोर्ट्स टीचर ने माही की गोलकीपिंग देखकर फैसला कर लिया था कि यह बच्चा भारत का नाम रोशन जरूर करेगा। टीचर माही को क्रिकेट खेलने का अवसर देते हैं। माही भी मान जाता है। जैसे ही वह स्टेडियम तक पहुंचता है, टीचर माही को ट्रेन करने लगते हैं। शुरुआत में माही को छोटी बॉल से खेलने में दिक्कत होने लगती है। बार बार कोशिश करने पर वह जल्दी ही बॉल को कैच करना सीख गया था, लेकिन एक खूबी थी जिससे खुद माही और उनके टीचर वाकिफ नहीं थे। माही कोच से बैटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे कहते हैं कि उसको विकेट कीपिंग पर अपनी पकड़ बनानी होगी। माही घर पर सभी को बता देता है कि उसका स्कूल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बस उसे अपने पिता को मनाना था। माही की माँ माही के पिता से बात करती है तो वह कहते हैं कि अगर यह 2 घंटे क्रिकेट खेलेगा तो माँ समझाती है कि वह घर आके कर लेगा। माही के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह मान जाते हैं, लेकिन वह आखिरी बात कहते हैं कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। माही अपने पिता की बात अच्छे से समझ रहा था। असल में माही के पिता स्कूल के गार्डन में पानी लगाते थे, उससे ही घर का खर्चा चल पा रहा था। इसलिए माही के पिता उसे खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। अगले दिन कोच माही को अच्छे से ट्रेन करने लगते हैं। रात में माही घर आकर पढ़ता था और दिन में विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस। माही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा जल्दी सब कुछ सीखता जा रहा था, लेकिन माही की दिलचस्पी विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में थी। हर बार कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स हाथ में थमा देता, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल सा गया जब कोच मार्केट में अपनी वाइफ के साथ सब्जी लेते हुए फंस चुके थे। माही स्पोर्ट्स कैप्टन से एक बार बैटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। ये बिल्कुल सही मौका था। आखिरकार माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल पर माही बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। कोच भी जल्द से जल्द स्टेडियम तक पहुंचना चाहते थे। उधर माही छक्के चौके लगाता जा रहा था। कोच अपनी बीवी को घर छोड़कर स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता था, लेकिन माही को विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में दिलचस्पी थी। पर कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स उसके हाथ में थमा देता। लेकिन उस दिन सब बदल गया जब स्कूल टीम का सेमीफाइनल था और कोच सही टाइम पर स्टेडियम तक पहुंच ही नहीं पाया। माही ने कैप्टन से एक बार बैटिंग की रिक्वेस्ट कर ली और यह बिल्कुल सही वक्त था। माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल में वह छक्का लगा देता है। कोच के उधर पहुंचने से पहले ही माही छक्के पे चौके लगाता जा रहा था। जैसे ही मास्टर ग्राउंड तक पहुंचता है तो हैरान हो जाता है जब वह माही को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, क्योंकि माही तो अपना काम पहले ही कर चुका था। अब माही अपने माँ बाप के साथ मेले में आया था। तभी उसे एक ऐसी चीज दिख जाती है जिसे देखकर वह अपनी माँ से जिद करने लगता है कि वह पोस्टर उसे दिला दे। असल में वह पोस्टर श्री हनुमान का नहीं बल्कि क्रिकेट के लेजेंड ऑफ लेजेंड सचिन तेंदुलकर का पोस्टर था। उसकी माँ कहती है कि ये कौन से भगवान जी हैं, लेकिन माही तो अपनी जिद पर लगा रहा कि माँ प्लीज ये दिला दो बस। आखिरकार उसकी माँ मान जाती है। दीवार पर भगवान की जगह अब सचिन का पोस्टर लगा हुआ था। अब 7 साल बीत जाते हैं। माही भी 16 साल का हो चुका था। इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन जो उन्हीं की स्टेट में खेला जा रहा था, माही ने भी उसमें भाग लिया था। माही की टीम उस खेल के मैदान में बुरी तरह हारने वाली थी। उनकी टीम का एक और प्लेयर गेम से बाहर हो जाता है। अब उस मैच को जीतना नामुमकिन था, लेकिन अभी भी उनके पास माही था जो बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, मतलब हर बॉल में 2 रन। माही स्टेडियम की बाउंड्री को देखने लगता है। फिर आखिरी ओवर की पहली बॉल प्रशांत शर्मा कराता है जो स्टेट लेवल का अच्छा गेंदबाज था। माही पहली बॉल पर ही उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। माही के मैच में उतरने से गेम पलट सकता था। धोनी जब 16 साल के थे, उनका पहला मैच इंटर हाई स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में था जो हर साल कराया जाता था। माही की टीम बुरी तरह मैच को हारने वाली थी। प्रशांत शर्मा की बॉलिंग ने एक और प्लेयर को विकेट आउट करके टीम से बाहर कर दिया। माही बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे और एक ओवर में 12 रन प्रशांत शर्मा की बॉलिंग पर मुश्किल सा लग रहा था। प्रशांत पहली बॉल करता है और माही पहली ही बॉल पर छक्का लगा देता है। माही के गेम में उतरने ने गेम का रुख बदल चुका था। एक उम्मीद जो जीत की ओर इशारा देने लग गई थी। माही फिर दोबारा अपने आप को तैयार कर लेता है। प्रशांत भी इस बार होशियार हो चुका था। प्रशांत दूसरी बॉल कराता है और फिर दोबारा माही ने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। इसी के साथ केवल 2 बॉल में ही माही ने अपने स्कूल को वह जीत दिला दी थी जो नामुमकिन लग रही थी। फिर 1 साल बाद दोबारा इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन की शुरुआत होती है। रेफरी टॉस करता है जिसमें टॉस जीतने पर केंद्रीय विद्यालय की बैटिंग पहले आ जाती है। रेफरी चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या जेवीएम पिछली साल
साल का बदला ले पाएगा। वहीं माही की टीम से 2 प्लेयर पहले खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन माही कोच को पहले खुद खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो बॉलर उनकी टीम से था उसे मात देना मुश्किल था। इसलिए माही कोच को पहले खुद जाने का सुझाव देता है। कोच कहते हैं कि वह दोनों तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। माही उन्हें खुद समझाने के लिए कहकर अनुज के पास चल जाता है। आखिरकार कोच भी मान जाते हैं। माही और विनय पहले मैदान में उतरते हैं। माही पहले स्ट्राइक लेने के लिए कहता है। माही बिल्कुल तैयार था। जैसे ही पहली बॉलिंग करता है, माही पहली ही बॉलिंग में फिर एक बार छक्का लगा देता है। रेफरी भी जानते थे कि यह तो वही महेंद्र धोनी है जिसने पिछले साल 2 बार 6 मारकर मैच को जिता दिया था। इस बार भी यह ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ही जीत कर जाएगा। माही छक्के पे चौके मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह बच्चा सिद्धू पाजी के पास आकर कहता है कि माही खेल रहा है। यह सुनकर सिद्धू पाजी भी दुकान बिना खोले ही स्टेडियम माही की बैटिंग देखने निकल जाता है। माही खेल तो ऐसे रहा था कि बाकी 14 प्लेयर की बारी आना मुश्किल सा लग रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे स्टेडियम में भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। माही ने हाफ सेंचुरी भी बना ली थी। वही बच्चा अब अपने स्कूल पहुंचकर पूरे स्कूल को बता देता है कि माही की बैटिंग चल रही है। स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे स्टेडियम जाने लगते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि माही दूसरी टीम की बैटिंग आने से पहले ही उन्हें हरा देगा। माही की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। खेल की जो शुरुआत होने वाली थी वह खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। आज माही को कोई भी रोक दे, किसी में दम नहीं था। इसी के साथ माही अकेला ही पूरी टीम को जिता देता है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। माही ने सेकंड स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार 2 सेंचुरी मारकर जिता दिया और उन सभी को साबित कर दिया था कि जो वो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा। वहीं मैच जीतने के बाद परम सोम चाचा को फोन लगा देता है। असल में परम माही का सबसे अच्छा दोस्त था जो उसकी काबिलियत को अच्छे से जानता था। वह चाहता था कि माही इंडिया के लिए खेले, इसलिए वह चाचा से क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप मांगता है। वह सब बता देता है कि माही ने स्टेट टूर्नामेंट में 150 बॉल पर 213 बनाए हैं, केवल एक दिन में, जो अच्छे अच्छे प्लेयर भी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। माही को अगर वह आगे खेलने देंगे तो वह भारत का नाम रोशन करेगा, लेकिन चाचा मना करते हैं। पर उससे पहले ही परम फोन काट देता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाई। वहीं माही भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके 12वीं के पेपर चल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल भी उसके पेपर के समय पर ही था। माही के पिता उससे उसके पेपर की तैयारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माही उन्हें कहता है कि हाँ वह कर रहा है, लेकिन वह अपने पिता को समझा रहा था कि अगर वह अपने एग्जाम को कैसे भी 10 बजे तक खत्म करके 11 बजे की ट्रेन लेकर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है। माही बोलता है पास होने लायक तो हो जाएगा। माही की माँ माही के पिता को शांत रहने के लिए कहती है कि वह देख लेगा, आप चिंता मत करो। अब वह दिन आ गया था जिस दिन उसका एग्जाम और ट्रायल एक ही दिन में था। माही पेपर को जल्दी खत्म करके स्कूल से निकल जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के लिए निकल गया था। समय पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और ड्रेस चेंज करके ट्रायल स्टेडियम तक पहुंच गया था। वहीं परम भी चाचा को समझा रहा था, माही बहुत अच्छा खेलता है, तुम एक बार उसको स्पॉन्सरशिप दिला दो। असल में चाचा की क्रिकेट में बहुत जान पहचान थी, जिस वजह से वह किसी भी नए प्लेयर को क्रिकेट में मौजूदगी दिला सकते थे। परम कहता है कि चाचा अगर आपने इस बार मना कर दिया तो इस बार भारत को हारते देख आप ही जिम्मेदार होंगे। चाचा भी मान जाते हैं। आखिरकार माही को वो स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। माही फिर पेपर को सही समय पर खत्म करके टाइम पर क्लास से निकल जाता है, ट्रेन को सही समय पर पकड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच जाता है। यही वह बार बार करता। महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 1 बैट्समैन बनने से पहले उनका सफर आसान नहीं था। माही का पहला ट्रायल जो 12वीं के एग्जाम के दिन था। माही अपना पेपर केवल पास होने लायक खत्म करके स्कूल से आधे घंटे पहले ही निकल जाता। बाहर माही के दोस्त इंतजार करते, जिसके साथ वह स्टेशन तक पहुंचकर ड्रेस चेंज करके ट्रायल ग्राउंड तक पहुंच जाता था। माही अपने खेल के साथ साथ क्रिकेट पर भी ध्यान देते थे। आखिरकार उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। माही यह बार बार करता, पेपर को सही समय पर पूरा करके स्टेडियम तक टाइम पर पहुंच जाता। माही के खेलने की वजह से उन्हें बहुत लोग अच्छे से जानने लग गए थे। माही का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी जो माही को उस मैदान तक पहुंचाने में मदद कर रही थी जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला था। माही ट्रायल के बाद आराम करता क्योंकि उसे वक्त नहीं मिल पाता था। फिर अगले एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरा पेपर भी देना होता। माही अपने एग्जाम के साथ साथ क्रिकेट को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। इतना प्रेशर होने के बाद भी माही की बैटिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही थी। वहीं माही की क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी। तभी संतोष उसता है जिससे वह प्यार करता था। माही विजेंद्र को उस आखिरी बॉल में संतोष को विकेट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु बालकनी से संतोष को ही देख रही थी। तभी विजेंद्र वह आखिरी बॉल कराता है। संतोष उस बॉल को सीधा ऋतु के पास पहुंचा देता है। सभी संतोष का यह शॉट देखकर खुश हो जाते हैं। माही भी समझ चुका था कि संतोष ऋतु से प्यार करता है, लेकिन जो बैटिंग संतोष ने की थी माही उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिरकार माही संतोष से पूछ लेता है कि यह शॉट कहां से सीखा। माही उसे वह शॉट सिखाने के लिए कहता है। वह शॉट आगे जाके माही का हेलीकॉप्टर शॉट नाम से मशहूर होने वाला था, लेकिन तभी माही का दोस्त उधर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माही पूछता है क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। माही जैसे ही घर पहुंचता है वह पूछता है कि जी पिताजी क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। माही किचन से पानी पीने जाता है। तभी वह वापस कमरे में आकर देखता है तो उसके सामने वही क्रिकेट कॉम्बो किट रखी हुई थी जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। माही बैग से वह बैट निकाल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। माही के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें कोल फील्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया है और हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। माही यह सुनकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और परम पाजी की दुकान पर पहुंच गया था। माही परम को बता देता है कि उसका बैग आ चुका है। असल में परम ही वह दोस्त था जो माही के साथ आखिर तक रहा, इसलिए माही सबसे पहले उसे बताना चाहता था। अगर परम नहीं होता तो उसे वह स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिल पाती।
महेंद्र सिंह धोनी उस क्रिकेट बैग को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की तैयारी वह महीनों से कर रहा था वह उसके घर आ गया था। माही घर से निकलकर परम पाजी के पास चला जाता है। वह परम को बता देता है कि उसका बैग आ गया, क्योंकि वो वही दोस्त था जो आखिर तक उसके साथ रहा। अगर परम ना होता तो उसे कभी क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, इसलिए वह उसे सबसे पहले बताना चाहता था। परम उससे कहता है कि तू खेलता जा बस और किसी चीज की चिंता मत कर, और हाँ, मुझे अगले मैच में सेंचुरी चाहिए, कहकर दोबारा माही को गले लगा लेता है। माही उस दिन के बाद से बहुत मेहनत करता है। वह संतोष से उसका हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख रहा था, जो 2011 के वर्ल्ड कप में वह मददगार साबित होने वाला था। माही अपना वक्त ज्यादातर संतोष के साथ बिताने लग गया था। माही को क्रिकेट खेलने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने लग गया था, इसलिए उसे खर्चे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे माही ने स्टाइपेंड के पैसों से एक नई बाइक भी खरीद ली। सभी बहुत खुश लग रहे थे। अब वह दिन आ गया था जब बिहार वर्सेस पंजाब। बिहार केवल 50 रन बना पाई थी और काफी प्लेयर खेल से एलिमिनेट हो चुके थे। धीरे धीरे बाकी प्लेयर भी आउट होते चले जाते हैं। धोनी की बैटिंग आखिरी थी। कोच उसे संभल कर खेलने के लिए कहता है, पर वह माही की काबिलियत अच्छे से नहीं जानते थे कि माही हारे हुए खेल को आसानी से पलट सकता था। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए उतरते हैं। युवराज सिंह भी अपनी बॉलिंग के लिए तैयार बैठा था। उस वक्त पंजाब के पास एक अच्छा बॉलर, एक ग्रेट बैट्समैन भी था। युवराज सिंह, यह टक्कर अब दो ग्रेट प्लेयर के बीच थी। खेल का परिणाम कुछ भी हो सकता था। युवराज स्पिन बॉल कराता है, लेकिन माही पहली ही बॉल पर 6 लगा देते हैं। युवराज सिंह भी उसे पहचान जाता है कि जो प्लेयर उसके सामने है। उसकी बात कुछ और है। युवराज अगली बॉल कराता है, लेकिन कुछ दूरी से माही की विकेट बच जाती है। माही तीसरी बॉल पर एक और छक्का लगा देते हैं। फिर उसके बाद माही चौक के छक्के लगाता जा रहा था और खेल का रुख अब बदल चुका था। बिहार पंजाब के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि माही अकेला ही बिहार को वह मैच जिता देगा। माही की हाफ सेंचुरी भी बन चुकी थी। माही को रोक पाना पंजाब के लिए मुश्किल होता जा रहा था। माही 70 रन के साथ बिहार का स्कोर 254 पहुंचा देते हैं। असल में यह टेस्ट मैच है जो 4 दिनों तक खेला जाता था। आखिर में इसका रिजल्ट अनाउंस होना था। अब बाकी खिलाड़ी भी माही को अच्छे से जानने लग चुके थे। माही की मुलाकात युवराज सिंह से फिर एक बार ट्रेनिंग कैंप में हो जाती है। पहली ही मुलाकात में युवराज समझ जाता है कि माही उसकी टीम के हर प्लेयर से बेहतर खेलता है। बिहार वर्सेस पंजाब अंडर 19 टेस्ट गेम में माही ने अपनी बैटिंग से सभी को साबित कर दिया था कि उससे बेहतर खेलने वाला और कोई प्लेयर उधर मौजूद ही नहीं था। बहुत जल्द माही की हाफ सेंचुरी भी बन जाती है। माही की बदौलत बिहार का स्कोर 254 पहुंच चुका था। सारे प्लेयर माही को अब अच्छे से जानने लग गए थे। ट्रेनिंग कैंप में माही की मुलाकात फिर एक बार युवराज सिंह से हो जाती है। युवराज का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खेल पंजाब ही जीतेगा। टेस्ट मैच का अगला दिन भी आ चुका था। माही फिर एक बार पूरे जोश से खेल रहा था, लेकिन इस बार दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर माही कैच आउट हो जाता है। बिहार के लिए इसे बुरा कुछ और नहीं था, पंजाब के लिए इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज की नहीं थी। माही उधर से जाने लगता है। वह अपने इस खेल की वजह से हिम्मत हार चुका था कि उसका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हो पाएगा। चिंता करने की वजह से संतोष माही के पास अंडर 19 फाइनल के सिलेक्शन पर बात करने आया था, लेकिन माही उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर भी वह बहुत हिम्मत करके संतोष को सब सच बता देता है कि डे 2 पर वह 84 रन पे ही आउट हो गया। बिहार ने कुल रन केवल 356 ही बनाए थे। अगली बैटिंग पंजाब की थी। पहला विकेट ही 60 रन पर निकलता था, लेकिन अगली बैटिंग युवराज सिंह की थी। उसके नाम से ही कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में दिखाई देता। डे 1 पर युवराज ने 80 रन और पंजाब के 140 रन, लेकिन डे 2 में उनका एक भी विकेट आउट नहीं होता। असल में पंजाब के पास जो खिलाड़ी थे वह माही के बराबर नहीं बल्कि माही से भी अच्छा खेलते थे। केवल एक प्लेयर युवराज सिंह की बदौलत पंजाब ने 431 रन बना लिए थे। इसी के बाद युवराज की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। लास्ट डे 4 पर पंजाब का स्कोर 800 से भी ज्यादा हो गया था और युवराज का स्कोर 358, बिहार के स्कोर से भी ज्यादा। माही के उस गेम में हारने के बाद बिहार की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्लेयर धीरे धीरे हारते गए और डे 2 पर ही बिहार का गेम खत्म हो जाता है। इसलिए माही को वह कैसे सेलेक्ट करते? माही बताता है कि वह खेल को उस पहले दिन ही हार गए थे जब उन्होंने युवराज सिंह का कॉन्फिडेंस देखा था। उसी दिन बास्केटबॉल कोर्ट में अब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में खेलने वाले प्लेयरों की लिस्ट अनाउंस होती है। उसमें युवराज सिंह का नाम भी था, लेकिन आखिर तक माही का नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया। 3 एक्स्ट्रा प्लेयर का नाम भी अनाउंस हो जाता है, लेकिन उसमें माही का नाम था ही नहीं। फिर माही के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अंडर 19 टेस्ट मैच में कैच आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी समझते हैं कि उनका सिलेक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में होना बहुत मुश्किल था। बिहार के कुल रन 356 थे। अगली बैटिंग पंजाब की होने वाली थी। उनका सबसे अच्छा बैट्समैन पहले ही उतर जाता है, युवराज सिंह। युवराज ने धीरे धीरे डे 2 तक डबल सेंचुरी बना ली थी और आखिरी दिन पे पंजाब का स्कोर 800 से भी पार चला जाता है और अकेले युवराज का स्कोर 358 था, बिहार के स्कोर से भी ज्यादा। अब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट भी आ चुकी थी। उसमें पंजाब से युवराज का नाम भी था, लेकिन माही का नाम आखिर तक लिस्ट में नहीं आया। लेकिन माही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। माही परम पाजी की दुकान पर पहुंच जाता है और छोटू को समोसे प्लेट में लाने के लिए कहता है। माही के उधर आते ही सब शांत हो जाते हैं। माही उनसे पूछता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? परम माही के सिलेक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन माही को पहले से ही पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। माही कहता है कि अंडर 19 टूर्नामेंट में वह भले ही हार गया हो, लेकिन वो उसकी हार नहीं है। वह मैच उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। असल में माही अपनी काबिलियत को अच्छे से जान चुका था, इसलिए वह दोस्तों को पार्टी करा देता है जिससे उसे वह दिन याद रहे और अपनी इस हार को कभी न भूल सके। वहीं माही के टीचर मार्केट से कुछ सामान ले रहे थे, तभी पिछली टीम के कोच उधर आकर टीचर को बताते हैं कि माही का सिलेक्शन ईस्ट जोन में हो गया था, जो कि रेडियो पर नहीं बताया गया बल्कि अखबार में आया था। माही के टीचर आज का अखबार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक माही को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीचर उधर से जल्दी ही माही के पास जा रहे थे। वह तुरंत परम की दुकान पर रुककर उसे बता देते हैं कि माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका है। परम माही के घर पहुंच जाता है।
जैसे ही वह गेट खोलता है तो परम उसे सब बता चुका था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। असल में माही को इसके बारे में इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं आया था। माही को कल सुबह रिपोर्ट करना होगा, लेकिन एक रात में उधर पहुंचना मुश्किल था। फिर आखिरकार देवल सर की मीटिंग खत्म हो जाती है। माही उन्हें सब कुछ बता देता है कि उन्हें कल सुबह ही कोलकाता में रिपोर्ट करना होगा। देवल सर बताते हैं कि माही का लेटर जमशेदपुर में कहीं अटका हुआ है। उनकी आखिरी फ्लाइट भी कोलकाता के लिए मिस हो चुकी थी। संतोष माही से उसका सामान पैक करने के लिए कहता है, बाकी कार का इंतजाम वह कर लेंगे कहकर माही को उधर से जाने के लिए कहते हैं। अब माही के सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। परम भी अपनी दुकान से कुछ पैसे निकाल लेता है। जैसे तैसे वह कार को रेंट पे ले आए थे। महेंद्र सिंह धोनी के अंडर 19 में बुरी तरह हारने के बाद माही ने सिलेक्शन होने की उम्मीद की ही नहीं थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब असल में माही का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन वो रेडियो के जरिए बताया ही नहीं गया था। सिलेक्शन की लिस्ट न्यूज़पेपर में आई थी और केवल माही का सिलेक्शन लेटर जमशेदपुर में अटका हुआ था और माही को कल कोलकाता रिपोर्ट करना होगा। माही के सारे दोस्त जैसे तैसे एक कार रेंट पर ले आए थे। माही और उसके दोस्त रात में ही 800 किलोमीटर दूर के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। टाइम कम होने की वजह से परम एयरपोर्ट तक के लिए सबसे छोटा रास्ता तय करता है। सभी दोस्त एक एक बारी करके कार चलाते हैं, लेकिन माही को सही समय पर कोलकाता जाने वाले एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। माही के दोस्त अगर न होते तो वह कभी उधर पहुंच ही नहीं पाता। असल में माही के दोस्त चाहते थे कि माही भारत के लिए खेले और अपनी जिंदगी में वह जीत जो कभी उन्हें नहीं मिली वह माही खेल कर दिला सकता था। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को कोई अंदाजा नहीं था। कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत माही को उस खेल तक पहुंचने में रोक रही हो। माही के दोस्तों की जो मेहनत थी वह बर्बाद हो चुकी थी। माही अपने दोस्तों से कहता है कि वह 2 मिनट में आ रहा है। फिर दोस्तों से दूर जाके वह सोच रहा था कि उसके साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में वर्ल्ड कप खेलना लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत माही को हरा नहीं सकती थी। माही की कहानी का यह अभी अंत नहीं था। माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका था। जैसे तैसे वह आखिरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चीज ने माही को हैरान कर दिया जब पता चलता है कि कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि माही को वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने में अभी देर थी, इसलिए कोई चीज माही को उधर तक पहुंचने से रोक रही थी। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। वहीं रेलवे मैनेजर A.K. सर ने माही का नाम उस न्यूज़पेपर में देखकर रेलवे के एक टीटी से बात करते हैं। वह माही को रेलवेज की ओर से स्पोर्ट्स कोटा में टीटी की जॉब ऑफर करने के लिए कहते हैं। असल में वह रेलवे स्टेशन बोंडा मुंडा रेलवे स्टेशन था। ये ओडिशा में मौजूद था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि कोई उधर काम न कर पाए। वह टीटी पहली पोस्टिंग में उधर काम कर चुका था, इसलिए अब A.K. सर चाहते थे कि माही को वह जॉब मिले। दलीप ट्रॉफी की फ्लाइट मिस होने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। तभी चिट्टू माही के पास आ जाता है। वह कहता है कि माही जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। असल में माही को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही माही घर पहुंचता है तो सभी एक जगह इकट्ठा होकर माही का इंतजार कर रहे थे। माही का रेलवेज की तरफ से टीटी का इन्विटेशन आ चुका था। असल में A.K. सर को साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था। माही के ऊपर उनकी नजर बहुत दिनों से थी। माही के अलावा सभी खुश लग रहे थे। माही को गवर्नमेंट सैलरी और फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। सबसे ज्यादा माही के पिताजी माही के लिए खुश थे। माही की बहन माही के दिल की हर बात अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि अगर मन नहीं है तो मना कर देते। माही कहता है कि तुमने पिताजी को देखा ना, वह बहुत खुश लग रहे थे, मैं कैसे मना करता। और अब पिताजी की उम्र भी हो चुकी थी। घर का खर्च चलाने के लिए माही को वह जॉब करनी ही होगी। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। माही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। माही की बहन अपने भाई को समझा रही थी कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माही अपनी बहन की बातें सुनकर हंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब माही का ट्रायल था। सर खुद बॉलिंग करके माही का सिलेक्शन करेंगे। वह अच्छे से तैयार थे। माही भी सही टाइम पर उधर पहुंचकर रिपोर्ट करता। सर भी तैयार थे अपनी इस जवानी में बॉलिंग कराने के लिए। माही भी अपनी पोजीशन ले चुका था और पहली ही बॉल नो बॉल करा देता है। फिर अगली बॉल भी पहली बॉल की तरह करा रहा था। माही की शक्ल देखकर वह कहते हैं कि ज्यादा फास्ट है क्या, स्लो डालना है। लेकिन माही कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बॉल पर माही उस बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। बॉल दिखाई भी नहीं देती। ऐसे करते करते माही की काबिलियत सर अच्छे से जान चुके थे। इसके बाद तो माही हर बॉल पर यही कर रहा था। सर चाहे जैसी भी बॉल करा ले, माही के लिए वह बहुत ही आसान थी। हर बार बॉल बैट को छूकर आसमान में गायब हो जाती थी। वह टीटी माही से आउट होने के लिए कहता है अगर वह खुद से आउट नहीं हुआ तो सर दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन सर की हवा टाइट होते हुए दिख रही थी। दलीप ट्रॉफी की आखिरी फ्लाइट मिस करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के लिए टिकट चेकर यानी टीटी का जॉब लेटर आ चुका था। असल में वह रेलवेज की ओर से माही के लिए गवर्नमेंट जॉब का इन्विटेशन था, जिसमें माही को गवर्नमेंट की ओर से सैलरी और मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। घर में सभी माही के लिए बहुत खुश थे, लेकिन माही नहीं। माही की हर बात उसकी बहन अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माही अपनी बहन की बात सुनकर उसे गले लगा लेता है। असल में रेलवे मैनेजर सर खुद माही की बल्लेबाजी देखकर उसका सिलेक्शन करेंगे। माही का सिलेक्शन स्पोर्ट्स कोटा से होना था, तो इसीलिए माही को अपना हुनर उधर दिखाना जरूरी था। माही की बैटिंग देखकर सर भी हैरान हो जाते हैं। वह जैसे भी बॉल कराते, माही हर बॉल पर 6 लगाता जा रहा था। अगर माही खुद से न हारे तो सर दुनिया से आउट हो जाते, लेकिन माही की बैटिंग रुकना नामुमकिन था। अब सर के भी पसीने छूटना शुरू हो चुका था, लेकिन माही विकेट आउट नहीं होता। माही की बैटिंग से सर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार माही का रेलवेज में सिलेक्शन हो चुका था। असल में माही को अपनी ड्यूटी के बाद उधर आकर सर के साथ खेलना जरूरी था। मैनेजर का स्टाफ माही को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। वह माही को उसका फ्लैट अच्छे से दिखा रहा था। असल में उस छोटे से अपार्टमेंट में 3 लोगों के साथ माही को रहना था, जो वही टीटी की जॉब करते थे। मैनेजर का स्टाफ माही की तारीफ करते हुए उसकी मुलाकात करा देता है। अगले दिन से माही की जॉब भी स्टार्ट
हो चुकी थी। रेलवे के कर्मचारी जो माही से सीनियर थे वह माही को उसकी ड्यूटी समझा देते हैं, लेकिन वह सब याद रखने में माही को पहले पहले दिक्कत होने लगती है। जैसे ही माही को ट्रेन चलने की आवाज सुनाई देती, वह जल्दी ही लेटर पर दिए गए नाम के सामने कर्मचारियों का साइन कराने निकल जाता है, लेकिन वह ट्रेन भी निकल चुकी थी। माही को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। शेखर सर AK सर के पास जाते हैं। AK सर उनसे माही की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे। शेखर बताता है कि माही ने पहले दिन ही एक ट्रेन को मिस कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही सीख जाएगा। सर कहते हैं माही का ध्यान अच्छे से रखना, वह स्पेशल है। शेखर सर पूछते हैं कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। सर बताते हैं कि तुम अभी भी क्रिकेट खेलते हो क्या? शेखर कहता है नहीं, लेकिन कभी कभी खेल लेता हूँ। सर कहते हैं माही के साथ क्रिकेट खेलना, तुम समझ जाओगे कि वो स्पेशल क्यों है। आखिरी फ्लाइट मिस करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे स्टेशन पर TT की जॉब मिल जाती है। माही को पहले दिन वह सब याद रखने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के उधर से निकलने की आवाज सुनता है, वह अपने काम को करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन ट्रेन वहां से पहले ही जा चुकी थी। माही शेखर सर को उसके बारे में बता रहा था कि दोनों ट्रेन एक साथ आने की वजह से वह आखिरी ट्रेन को मिस कर चुका था। सर माही को दूसरा काम बता देते हैं। माही काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जैसे ही वह आराम करता, चिट्टू उसे बताता है कि खाना खा ले, प्रैक्टिस पर भी तो जाना है। असल में माही को TT की जॉब के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस भी करनी होती थी। माही स्टेडियम तक पहुंच जाता है। वह बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अगले दिन वही काम दोबारा करता है, लेकिन इस बार वह सही समय पर अपना काम खत्म कर चुका था। ड्यूटी के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करता, फिर अगले दिन वह काम दोबारा करता। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह उस काम को अच्छे से सीखता जा रहा था। फिर एक दिन माही की बहन की शादी भी आ जाती है। माही अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। माही को पूरी लगन से काम करते देख AK सर भी खुश हो जाते हैं। हर दिन माही का थकान से भरा रहता, लेकिन वह कर भी तो क्या सकता था। असल में माही यह सब कुछ अपने परिवार के लिए और आखिरी मैच में हारने के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहा था। माही वह बार बार रोज दोहराता, ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस, फिर ड्यूटी, फिर प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा था माही उस भीड़ में कहीं खो चुका है, जिसके बारे में उसे खुद अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लग चुका था, लेकिन उसे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर माही थक हार कर बिल्कुल अकेला बेंच पर बैठ जाता है। वह सोच रहा था उसकी जिंदगी उस ट्रेन की तरह है जो रोज आती है और चली जाती है। तभी AK सर उधर माही के पास आकर पूछते हैं कि वह अकेला ऐसे क्यों बैठा है। माही कहता है कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। सर कहते हैं बात किया करो, मन हल्का हो जाता है। माही बताता है सर हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ TT का जॉब कर रहे हैं 9 से 5, उसके बाद केवल रणजी ही खेल पा रहे हैं। ना तो माही का खेल इंप्रूव हो रहा था, ना उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माही कहता है उसे भी नहीं पता उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वह तो बस चलता जा रहा है बिना कुछ सोचे। उसे खुद नहीं पता वह कहाँ आ चुका है। माही कहता है कि कभी कभी सब छोड़ कर जाने का मन करता है, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। माही की बात सुनकर सर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सर माही से कहते हैं कि वह जहाँ चाहे खेले, जो करना है करे, बाकी अटेंडेंस का टेंशन उसे नहीं लेना है। असल में सर जानते थे कि माही एक अच्छा प्लेयर है जो अपनी काबिलियत और हुनर को वेस्ट कर रहा है। वह माही को फिर दोबारा जीतते हुए देखना चाहते थे। अब वह दिन आ चुका था जब फिर एक बार माही का कमबैक होता है। देवधर ट्रॉफी का वह मैच जीतने के बाद धोनी ने उस दिन से हर मैच जीतने पर स्टंप ले जाना शुरू कर दिया था। इस बार माही का क्रिकेट में असली सफर शुरू हो चुका था। माही का कमबैक रोक पाना इस बार मुश्किल था। जब तक यह न होता, माही को AK सर ने अपने ऑफिस बुलाया था। जैसे ही माही सर से बात करता, सर उसे कुछ बताना चाहते थे जो बेहद जरूरी था। असल में माही के स्टेट मैच खेलने की वजह से माही की जॉब को बचाने के लिए सर ने माही की मदद करी थी, लेकिन उन्हीं के किसी मेंबर ने माही की कंप्लेंट डाल दी थी, जिसकी वजह से माही की वह जॉब बचाने का केवल एक रास्ता था। इंस्पेक्शन ऑफिसर कल माही की ड्यूटी को देखने आएंगे और माही से पूछताछ करेंगे, लेकिन माही सर की कोई बात सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ आगे से धुंधला हो चुका था, क्योंकि माही को अभी उस जॉब की जरूरत थी और क्रिकेट टेस्ट टूर्नामेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ना अब AK सर माही की कुछ और मदद कर पाते। माही के लिए फिर एक बार सब कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार माही को वह फैसला लेना जरूरी था जो माही को पहले ही ले लेना चाहिए था। माही को वह ट्रेन आते हुए दिखाई देती है जो कुछ देर स्टेशन पर रुक जाती है। फिर अचानक ट्रेन का दरवाजा खुलता है। माही को वह आवाज सुनाई दे रही थी जो अक्सर खेल के मैदान में सुनाई देती थी। माही तुम कर सकते हो, माही तुम कर सकते हो, माही तुम कर सकते हो। ऐसा लगने लग गया था कि माही को उसके फैंस उसे बुला रहे हैं। वह आवाज आना बंद नहीं होती और ट्रेन उधर से जाने लगती है। इस बार माही के लिए वह कदम लेना जरूरी था जो आने वाले वर्ल्ड कप में भारत को फिर एक बार जीत दिलाने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी, वह आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। माही को इस बार अपने दिल की बात सुनाई देती है। वह फैसला करता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को वह ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वह स्टेशन पर कुछ देर रुकती है, अचानक ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है। ऐसा लग रहा था कोई चीज माही को बुला रही हो। माही को वह फैसला लेना जरूरी था जो माही को पहले ही लेना चाहिए था। ट्रेन के जाने से पहले माही ट्रेन में चढ़ जाता है और रेलवे की जॉब को पूरी तरह से छोड़ देता है। माही जैसे ही घर पहुंचता है, वह अपने पिताजी से मिलता है। वह माही से कहते हैं कि वह कब आया। माही बताता है कि कुछ देर पहले। वह माही से पूछते हैं कि वह इस बार तो ज्यादा दिनों के लिए आया है। माही कहता है कि उसी के बारे में बात करनी है पिताजी। माही सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने रेलवेज की जॉब को पूरी तरह से रिसाइन करने का फैसला कर लिया है। माही कहता है कि वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, या तो क्रिकेट या तो जॉब, दोनों में से उसे एक को चुनना होगा। असल में माही ने सोचा था कि वह अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर ही लगाएगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहते तो मैं क्रिकेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माही के पिता कहते हैं कि माही तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। माही अपने पिता को समझा रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि माही एक स्टेबल जॉब करे जिससे आगे जाकर उसे उम्र के साथ साथ कोई दिक्कत का सामना करना ना हो। हर बाप अपने बच्चे के लिए वही चाहता है, लेकिन वह देख नहीं पा रहे थे जो माही अपनी आंखों से हर रोज देखता था। अब वह दिन आ गया था 24 जनवरी 2004 का। वह मैच जो जमशेदपुर में कराया जा रहा था, माही के पास यह आखिरी मैच था जो साबित कर सकता था कि माही
जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है। इस बार माही की लड़ाई खुद से भी और अपने पिता से भी थी, जिन्हें वह इस मैच को खेलकर दिखा सकता था। बॉलर माही को वह पहली बॉल कराता है। माही बॉल को सीधा इंस्पेक्शन के लिए आए जजेस के सर पर फेंक देता है। फिर एक बार बॉल सीधा जजेस के सर पर जा रही थी, जो माही को इग्नोर करने की कोशिश करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। अब जजेस के बीच माही की बातें होना शुरू हो चुकी थी। इंडियन नेशनल टीम के सिलेक्शन पर अच्छे प्लेयर के नाम सजेस्ट किए जा रहे थे। उन्हीं जजेस में से एक ने माही का नाम सजेस्ट किया था। अब बारी थी माही के नेशनल टीम से खेलने की। महेंद्र सिंह धोनी अपने पिता को बता रहा था कि उसने रेलवेज की जॉब छोड़ दी है, लेकिन माही के पिता उससे नाराज हो जाते हैं। इस बार माही को वह आखिरी मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि इंडिया नेशनल टीम में सिलेक्ट करने के लिए जजेस उधर मौजूद थे। माही अपनी काबिलियत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बॉलर पहली बॉल कराता है। बॉल सीधा जजेस के सर पर चली गई थी। असल में जजेस माही को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस बार वह नाकाम होते हैं। इस बार जजेस के बीच माही की बातें होना शुरू हो जाती हैं। जजेस माही के हर बॉल पर 6 देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। माही का सिलेक्शन इस बार इंडियन नेशनल टीम में होने से कोई रोक नहीं सकता था। माही अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी संतोष और चिंटू उधर आकर माही को वह खबर सुना देते हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी, क्योंकि जजेस ने माही को एक मौका दिया था अपना हुनर दिखाने के लिए। माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस केन्या के मैच में हो गया था, लेकिन माही अपने दोस्तों को इस टेनिस के मैच के बाद बात करने के लिए कहता है। माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि उसका सिलेक्शन होकर रहेगा। माही थोड़ी देर रुकता है। इस बार माही के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। माही इस बार अपने परिवार वालों के चेहरे पर वह विश्वास देख रहा था। माही समय से पहले ट्रेन पर चढ़ जाता है और जिम्बाब्वे के लिए निकल चुका था। माही के वह मैच देखकर माही को पूरे भारत में वह मौजूदगी मिल चुकी थी, जिसका माही बरसों से इंतजार कर रहा था। हर न्यूज़पेपर में महेंद्र सिंह धोनी का नाम हेडलाइन में रैंक कर रहा था। धोनी अनस्टॉपेबल बाउंड्रीज, धोनी स्मैशेस 100 रन्स, अ बिग सेंचुरी, इंडिया विन बाय 8 विकेट। इस बार माही का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी का इंडिया वर्सेस केन्या में सिलेक्शन हो चुका था। माही का यह इंटरनेशनल पहला मैच था। माही नेशनल टीम से खेल रहा था। उस मैच में माही ने वह पहचान पाली थी, जिसका माही बरसों से इंतजार कर रहा था। हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में केवल माही का नाम रैंक कर रहा था। उस ईयर में सचिन के अलावा एक और प्लेयर उभर कर सामने आ चुका था, जो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट में आगे खेल सकता था। अब हर मैच इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के मुंह पर केवल और केवल माही का नाम था। माही जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वह अपने बेड पर रखा एनवेलप देख रहा था। बिना देर किए माही वह एनवेलप खोलता है, तो उसमें वही जर्सी थी जिसका माही सालों से इंतजार कर रहा था। हर प्लेयर का वह सपना जो वह अपनी आंखों से देखता है, वह माही के हाथ में था। जर्सी नंबर 7, ये वही जर्सी है जो भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेगी। आखिरकार माही का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका था। जो खुशी माही को महसूस हो रही थी, वह उसके चेहरे पर आसानी से दिखाई दे रही थी। माही के पिता और माँ उसके लिए बहुत खुश थे। माही का वह दूसरा मैच था जिसे वह इस बार अपनी जर्सी नंबर 7 के साथ खेल सकता था। हर कोई माही का यह मैच बेसब्री से देख रहा था। माही का यह पहला ओडीआई था, लेकिन माही नर्वसनेस की वजह से पहली बॉल को हल्का सा हिट करके रन लेने की वजह से विकेट आउट हो जाता है। ये एक यंग टैलेंट के लिए अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन मैच ऑफिसर्स माही को एक और चांस देना चाहते थे। इसीलिए माही को दूसरा ओडीआई मैच खेलने की इजाजत दी जाती है। वह मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था। यह मैच भी माही के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह मैच भी माही बुरी तरह हार जाता है। इस बार लग रहा था माही को अगला मौका मिलना नामुमकिन था, लेकिन वह अभी भी माही की काबिलियत को जानते थे। इसलिए वह माही को तीसरे ओडीआई मैच में भी भेज देते हैं। फिर एक बार सब बेसब्री से माही का वह मैच देख रहे थे, लेकिन इस बार माही की पहली ही बॉल पर माही छक्का लगा देते हैं। अब मैच देखने में मजा आना शुरू हो चुका था। माही के पिताजी कहते हैं कि यह हवा में क्यों मारता है, लेकिन वह कहां जानते थे माही को बैटिंग में केवल 6 ही पसंद था। चिंटू कहता है कि माही ने 3 ओडीआई में केवल 11 रन ही बनाए हैं। क्या जाने माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन सेकंड सीजन के पहले ओडीआई में भी माही का नाम था। इस बार भी माही ने पहली बॉल पर छक्का लगा दिया था, लेकिन वह असल में 6 नहीं था। माही कैच आउट हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी के सेकंड सीजन के पहले मैच में जो पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा था, असल में वह 6 नहीं था। माही कैच आउट हो जाता है, लेकिन अभी भी इंडिया के 3 ओवर बचे थे। वह मैच इंडिया जीत चुकी थी, लेकिन माही नहीं। वह पाकिस्तान से इंडिया वाली फ्लाइट से वापस घर जा रहा था। तभी एक लड़की प्रिया माही के पास बैठ जाती है। फ्लाइट में बाकी प्लेयर्स भी पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे थे, लेकिन प्रिया माही को देख ही नहीं पाती कि उसके साइड में वही प्लेयर बैठा था जो आगे जाकर पूरे विश्व में मशहूर होने वाला था। जैसे ही प्रिया उसकी टी शर्ट पर वह इंडिया ब्रांडिंग देखती है, तो समझ जाती है कि वह उन्हीं में से एक प्लेयर है। प्रिया माही से पूछती है क्या वह क्रिकेट टीम में है। माही बताता है हाँ, लेकिन प्रिया को सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ चाहिए था, जिसे पाना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह माही को कहती है क्या वह सचिन का ऑटोग्राफ ला सकता है। माही उसके चेहरे को देख मना नहीं कर पाता, इसीलिए वह मान जाता है और सचिन के पास चला जाता है। माही तेंदुलकर से उसका ऑटोग्राफ आसानी से ले लेता है और प्रिया को दे दिया था। वह बहुत खुश होती है। माही भी उसके लिए खुश था। प्रिया उससे पूछती है कि वह क्रिकेट में क्या करता है। माही उसे बताता है कि वह बैट्समैन है। प्रिया उससे सॉरी कहती है क्योंकि वह माही को पहचान नहीं पाई। माही उसे मना करता है क्योंकि वह खुद जानता था कि वह अभी उसके लिए डिजर्व नहीं करता, उसे और मेहनत की जरूरत है। माही उसे वह सारे मैच के बारे में बता देता है जो वह खेल चुका था। हर ओडीआई में उसका एवरेज से भी कम स्कोर था, इसीलिए उसका कोई ऑटोग्राफ ले नॉट वर्थ इट। माही उससे कहता है कि उसे अभी यह भी नहीं पता कि उसे अगले मैच में चांस मिल भी पाएगा या नहीं। अब वह फ्लाइट इंडिया के लिए निकल चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी की पहली ही मुलाकात के बाद प्रियंका माही को पसंद करने लग चुकी थी। प्रियंका माही से कहती है कि तुम जानते हो अगर तुम कल के मैच में खेले तो देखना पूरा भारत तुम्हें जान जाएगा। प्रियंका माही को गुड विशेष के साथ कहती है कि देखना तुम कल अच्छा खेलोगे। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है काश अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना होगा। प्रियंका आखिरी बार माही से उसका नाम पूछती है। माही उससे कहता है कि यह तो आपको कल के मैच में ही पता चल जाएगा। फिर माही के पास संतोष का फोन आता है। संतोष माही से उसके मैच पर कुछ बातें करना चाहता था। माही उसकी आवाज से ही पहचान जाता है कि संतोष ने ड्रिंक किया है। माही उससे पूछता है तो वह उस
उस बात को जाने के लिए कहकर टाल देता है। संतोष उससे पूछता है कि उसका नाम लिस्ट में ऊपर क्यों नहीं है। माही कहता है शायद हो सकता है अगला मैच खेलने को मिले या ना भी मिले। तभी माही का टेलीफोन रिंग करने लगता है। माही संतोष का फोन काटकर टेलीफोन को पिक करता है तो उसे कल के मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। अब लग रहा था केवल यही आखिरी मौका हो सकता है। माही को कल के दूसरे ओडीआई मैच में खुद को साबित करना होगा। माही उस बैट को देखता है तो वह हल्का नहीं था, इसलिए वह प्रकाश सर से बैट को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कहता है, क्योंकि इस बार माही थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता था। इस बार वह मैच जीतना उसके लिए बेहद जरूरी हो चुका था। सब फिर एक बार दूसरा ओडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच के लिए बेसब्री से तैयार थे। माही की पहली बैटिंग होती है। इस बार माही ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। पहली ही बॉल पर चौका लगाकर माही जैसे जैसे उस मैच में खेल रहा था, दर्शकों के बीच शोर बढ़ता ही जा रहा था। माही की हाफ सेंचुरी भी हो जाती है। माही के छक्कों पर पाकिस्तान के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। बहुत जल्द माही की सेंचुरी भी बन चुकी थी। फिर एक बार हर किसी के मुंह पर केवल और केवल एक नाम था, महेंद्र सिंह धोनी। माही के बहुत जल्द 148 रन बन जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच में इंडिया 58 रन से जीत चुकी थी। इस बार हर न्यूज चैनल में एक ही बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर के अलावा एक और प्लेयर गेम बदलने का दम रखता है, महेंद्र सिंह धोनी। इस बार माही के स्पोर्ट्स टीचर माही को टीवी पर फेमस होते हुए देखकर खुश थे। वह सोच रहे थे माही कितनी जल्दी बड़ा हो चुका है। माही के सेकंड ओडीआई 2005 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में सेंचुरी बनाने के बाद इंडिया पाकिस्तान से 58 रन से जीत चुकी थी। केवल और केवल माही के 148 रन से पूरे भारत को इस बार माही ने शॉक कर दिया था। इस बार माही ने सबको साबित कर दिया था कि वह लायक है। मैच के बाद माही अपने कमरे में आ जाता है। उसे वह वादा याद आने लगता है जो उसने प्रियंका से किया था। वह उसके दिए गए मोबाइल नंबर को ढूंढने लगता है। माही को आखिरकार वह नंबर मिल चुका था। माही प्रियंका पर कॉल करता है, लेकिन पहली बार वह माही को पहचान नहीं पा रही थी। माही उसे थैंक्स कहता है। तभी उसे पता चल जाता है कि फोन माही ने किया है। प्रियंका माही को कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती है कि मैं क्या, आज पूरे भारत को तुम्हारा नाम पता चल चुका है। माही प्रियंका से बात करके बहुत खुश था। वह दोबारा उससे मिलना चाहता था। प्रियंका माही को बोलती है कि वह दिल्ली में है, किसी काम से आई है, अगर वह आ सके तो आ जाए। वह कहती है कि अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। माही इसके जवाब में कहता है कि अगर दूर भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माही बहुत जल्द प्रियंका से मिलने वाला था। एयरपोर्ट पर माही के फैंस की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिससे निकल पाना माही के लिए बेहद मुश्किल था। इसीलिए वह जोमेटो राइडर से कुछ देर के लिए हेलमेट ले लेता है। माही अब आसानी से एयरपोर्ट से निकल चुका था। जोमेटो राइडर माही का ऑटोग्राफ उसी हेलमेट पर ले लेता है। माही जैसे ही प्रियंका के पास पहुंचता है तो पहली बार तो वह पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट निकालता है वह सरप्राइज हो जाती है माही को उधर देखकर। फिर माही निकल चुका था अपनी पहली डेट के लिए। महेंद्र सिंह धोनी के करियर की अभी तो केवल शुरुआत थी। तीसरे ओडीआई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के उस मैच में माही ने धूम मचा दी थी। डबल सेंचुरी के साथ इंडिया को 5 विकेट से जिताकर। माही के खेलने की वजह से अब उसे स्पॉन्सरशिप भी मिलना शुरू हो गया था। माही पहली बार तो उस एड को करने में नाकाम होता है, लेकिन कुछ देर कोशिश करने पर वह भी माही सीख चुका था। हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट माही को मिलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था साल 2005 केवल और केवल माही का था। जैसे जैसे माही आगे बढ़ रहा था उसकी प्रसिद्धि पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही थी। माही के खेलने के अंदाज ने पूरे भारत को अपना दीवाना बना रखा था। हर कोई माही को एप्रिसिएशन देना चाहता था। गेम खत्म होने के बाद माही प्रियंका पर कॉल लगाता है तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती, तो वह फ्लैट के बाहर रखे टेलीफोन पर जाने लगता है। लेकिन पाकिस्तान का एक शॉपकीपर माही को अपना फोन यूज करने के लिए कहता है। असल में पाकिस्तान में भी माही बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। माही प्रियंका पर फोन लगाता है। प्रियंका माही से उस मैच के बारे में बात करती है। वह माही से कहती है कि यह सब मेरी वजह से आप जीत पा रहे हो महिंद्रा जी। प्रियंका माही को पसंद करने लग चुकी थी। माही भी प्रियंका को चाहता था, लेकिन माही को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि जो कॉल वह कर रहा है वह आखिरी कॉल हो सकता है। प्रियंका माही को बताती है कल वैलेंटाइन डे है तो उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। माही कहता है एक अच्छी सी बजट वाली कोई भी चीज ले लेना। प्रियंका भी उसकी बात मान जाती है। फिर वह पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या लोगे। माही कहता है मैं नहीं मानता वैलेंटाइन डे। असल में वह मजाक था। माही को कॉल काटने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है तो वह वापस कॉल करने जाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। प्रियंका उस दिन माही से मिलने बेसब्री से तैयार थी। वह माही के लिए एक अच्छी वॉच उस शोरूम से खरीद कर जा रही थी। माही भी उसके लिए एक अच्छा सा बैंगल चुनता है, लेकिन अचानक प्रियंका की कार के सामने वह ट्रक आ जाता है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी की फियोनेंसे का बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। प्रियंका उसी एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। माही को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह 5th ओडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वह मैच खेल रहा था। माही की बदौलत इंडिया उस मैच को भी 8 विकेट से जीत जाती है। माही के खेल की तारीफ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, लेकिन उसके साथ जो आगे होने वाला था वो उससे भी ज्यादा भयानक था। माही प्रियंका पर फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। तो माही चिंटू पर कॉल लगाकर उससे प्रियंका के कॉल के बारे में पूछता है, लेकिन चिंटू को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। माही चिंटू से उसके घर जाकर पूछने के लिए कहता है। माही फ्लाइट से अपने घर रांची वापस आ चुका था। उस मैच के बाद एयरपोर्ट पर माही के फैंस की इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उससे निकलना बेहद मुश्किल था। फैंस के बीच एक ही नाम शोर मचा रहा था, माही माही माही। माही के दोस्त उसे पीछे के रास्ते से निकाल कर ले जाते हैं। माही अपने एक दोस्त से उसका फोन मांगता है। जैसे ही वह कॉल लगाता है चिंटू उस फोन को पिक करता है। माही उससे पूछता है कि तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे। असल में चिंटू को सब अच्छे से पता चल चुका था, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था माही को बताने की। माही उससे प्रियंका के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन इस बार चिंटू कुछ छुपा नहीं पाता। माही उसके बोलने के अंदाज से समझ चुका था कुछ तो दिक्कत है। माही उससे पूछता है तो वह बता देता है कि 14 तारीख को प्रियंका का एक्सीडेंट हो गया। माही सब सुन रहा था। चिंटू रोकर सारी बात बता देता है कि प्रियंका उसी एक्सीडेंट में
में मारी गई। माही एकदम सुन्न हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माही परमपाजी को कार रोकने के लिए कहता है और उन्हें समझाता है कि वह कुछ देर में आ जाएगा। माही कार से उतरकर उन्हें जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद माही खुद को अकेला महसूस करने लगता है। फिर वह अपने आंसुओं को आंखों से निकलते रोक नहीं पाता। रोड के बीच वह अकेला बैठ जाता है। उसको हर बिताए पल, हर बातें याद आने लगती है। माही इस मैच के बाद प्रियंका से शादी करने वाला था, लेकिन अब माही को इतना गहरा जख्म मिल चुका था जिसे भर पाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद 2007 आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच आ चुका था, जिसमें माही की बेकार परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। असल में यह प्रियंका के जाने के बाद हो रहा था। माही उस जख्म से उभर नहीं पा रहा था। माही के घर के बाहर माही के नाम पर डिबेट्स होना शुरू हो चुकी थी। माही को हर कोई बुरी नजर से देख रहा था। माही के फैंस ने उसे हेट करना शुरू कर दिया था। माही के नाम के पुतले जलाए जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के आईसीसी वर्ल्ड कप में बेकार खेल के बाद माही के घर पर उससे नफरत करने वाले लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली थी। असल में माही की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट होने के बाद माही उस सदमे से उभर नहीं पाया। लोगों ने माही से नफरत करना शुरू कर दिया था, लेकिन माही अभी उस मैच के बाद हारा नहीं था। केवल उसे कुछ वक्त चाहिए था जो माही को मिल नहीं पा रहा था। बस देर थी तो फिर एक बार माही को रिस्टार्ट करने की, हर एक गलती को अच्छे से याद करने की। अगर माही अपनी हर उस गलती को अच्छे से याद कर पाए तो बस फिर क्या, परफेक्ट गेम बन जाएगा और गाड़ी चालू हो जाएगी। अब वह मैच आ चुका था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो जोहान्सबर्ग में कराया जा रहा था। इस बार माही अपनी हर गलती को ठीक करने के लिए तैयार था। वह मैच माही के साथ साथ पूरा भारत देख रहा था, जिन्होंने माही और इंडियन टीम से उम्मीद लगा रखी थी। पाकिस्तान के उस 6 के बाद माही अपने बॉलर को अच्छे से समझा रहा था। असल में माही इस बार जानता था कि उस मैच को कैसे जिताया जा सकता है, लेकिन इस बार उस रणनीति की वजह से पाकिस्तान का एक प्लेयर कैच आउट हो चुका था। माही की बदौलत एक बार फिर से हम पाकिस्तान से जीत चुके थे। माही भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा चुका था। महेंद्र सिंह धोनी के आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद माही को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल चुकी थी, लेकिन इसी के साथ माही को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। माही की मीटिंग सिलेक्शन ऑफिसर्स के साथ थी, जो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा प्लेयर नहीं। माही असल में कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस करना चाहता था, क्योंकि वही जानता था कि आने वाले वर्ल्ड कप से पहले उन्हें किन किन प्लेयर्स को आजमाना चाहिए। अभी माही को अच्छी बैटिंग से ज्यादा अच्छी फील्डिंग वाले प्लेयर अपनी टीम में चाहिए थे। माही का कहना था कि अगर हम अपनी टीम में अच्छी बैटिंग वाले प्लेयर रखते हैं तो हर अच्छा बैट्समैन हर मैच में अच्छा खेले, जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा फील्डर रन बचाने की पूरी कोशिश करता है। माही एज अ कैप्टन इंडिया को जिताने की हर रणनीति जानता था। बस देर थी तो इंडिया को माही पर विश्वास करने की। माही जानता था कि अगर वह अच्छे बैट्समैन को रिप्लेस कर देगा तो भारत को माही का वह डिसीजन पसंद नहीं आएगा, लोग विरोध करेंगे। लेकिन माही सोचता है कि अगर हम ऐसा करके जीत पाते हैं तो सभी लोग समझ जाएंगे कि जो डिसीजन वह ले रहा है बिल्कुल सही है। अब माही की बात सुनकर ऑफिसर्स भी मान चुके थे। 4 मार्च 2008, लगभग वर्ल्ड कप से 3 साल पहले का वह मैच। माही के अकॉर्डिंग चुने गए प्लेयर्स खेल के मैदान में थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वह मैच जीतना नामुमकिन होता अगर माही उस मैच में उन प्लेयर्स को नहीं चुनता तो। माही ने जैसा जैसा सोचा था वही हो रहा था। इंडिया चाहे बैटिंग में हो या फील्डिंग, इंडिया सबसे अच्छा करते हुए दिखाई दे रही थी। माही की बदौलत इंडियन टीम का टीम वर्क सबसे बढ़िया साबित हो चुका था। जो लोग माही के डिसीजन से नाखुश थे वह भी माही का नाम गुनगुनाते हुए दिख रहे थे। माही के एक ग्रेट कैप्टन बनने के बाद इंडिया का नाम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो चुका था। माही को बड़ी बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने के बाद माही की जिंदगी एकदम से बदल चुकी थी। माही को हाईएस्ट पेड प्रमोशन भी मिलना शुरू हो चुका था। बहुत जल्दी माही मोस्ट पेड प्लेयर भी बन गया था। फिर एक बार माही का नाम हर न्यूज़पेपर में रैंक करते हुए नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि माही की पर्सनैलिटी एकदम से बदल चुकी हो। माही की बनाई हुई टीम नंबर 1 टेस्ट टीम के नाम से पूरे भारत में फेमस हो चुकी थी। माही के डाउनफॉल के बाद ये सबसे बड़ा जंप था जो माही ले चुका था। माही अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि वह अपने रूम की कहीं भूल आया है। माही होटल मैनेजर साक्षी से बोलता है कि वह अपने रूम की कहीं भूल चुका है। साक्षी माही को काउंटर पर चलने के लिए कहती है। साक्षी माही से उसका नाम पूछती है तो माही अपने ग्लास उतारकर कहता है, आर यू श्योर? असल में साक्षी को माही का नाम नहीं पता था और वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके सामने इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन खड़ा है। माही अपना नेम और रूम नंबर बता देता है। तभी होटल हेड मैनेजर उधर आ जाता है। माही इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। साक्षी माही से उसका आईडी मांगती है, लेकिन माही कहता है कि उसका आईडी उसके रूम में ही लॉक है, उसे खुद चल के देखना होगा। साक्षी भी मान जाती है। असल में माही उसे पसंद करने लग चुका था। जैसे ही वह कमरे तक पहुंचते हैं माही अपना वॉलेट निकालकर अपना आईडी दिखा देता है। माही हैरान था कि साक्षी ने उसे क्यों नहीं पहचाना, लेकिन तभी मैनेजर और होटल स्टाफ साक्षी को बताने लगते हैं कि तुम्हें सही में नहीं पता कि वह कौन है। तभी माही के कमरे का डोर खुलता है। साक्षी माही से माफी मांगती है और कहती है, सर रियली आई डोंट नो, मैं क्रिकेट नहीं देखती। माही कहता है कोई बात नहीं और फ्लावर बुके के लिए शुक्रिया कहता है। माही साक्षी को कुछ देर वेट करने के लिए बोलता है। फिर वह साक्षी से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। असल में उस दिन के बाद माही और साक्षी के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। साक्षी भी माही से प्यार करने लग चुकी थी और माही भी साक्षी को पसंद करने लग चुका था। लेकिन माही के साथ रहने की वजह से न्यूज रिपोर्टर साक्षी पर सवाल उठाने लग चुके थे। हर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग गया था, जिसे इग्नोर कर पाना साक्षी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। महेंद्र सिंह धोनी की पहली गर्लफ्रेंड के मरने के बाद साक्षी माही की लाइफ में आ चुकी थी। माही को साक्षी पसंद थी। धीरे धीरे साक्षी और माही की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन हर रोज मिलने की वजह से रिपोर्टर साक्षी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। उस दिन के बाद साक्षी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती। अगले दिन माही साक्षी पर फोन लगाता है। वह साक्षी से पूछता है कि वह ठीक तो है ना। साक्षी बताती है कि हाँ वह ठीक है। असल में माही ने इसीलिए फोन किया था क्योंकि अगले दिन माही के टेस्ट मैच शुरू होने वाले थे। वह बताता है उसका फोन ऑफ रहेगा। साक्षी माही को कहती है कि माँ उससे माही के बारे में पूछ रही थी
थी। माही बोलता है तुमने क्या कहा? साक्षी बताती है कि उसने वही कहा कि हम दोस्त हैं। माही कहता है कि इसमें गलत क्या है, हम दोस्त ही तो हैं। साक्षी रोते हुए माही को बता देती है कि न्यूज रिपोर्ट उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। माही कहता है कि इग्नोर करो, क्यों ध्यान दे रही हो? साक्षी बताती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ माही, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, मुझे नहीं पता माही मैं क्या करूँ। साक्षी माही से माफी मांगते हुए कहती है कि देखो कल तुम्हारा मैच है और मैं क्या बातें कर रही हूँ, अब जाने दो, कल वैलेंटाइन डे है, मैं तुम्हारे लिए क्या लूं? असल में माही को साक्षी की बात सुनकर उसे अपना अतीत याद आने लगता है, जब उसी तरह प्रियंका माही से वैलेंटाइन डे गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी। माही वही शब्द दोबारा कहता है कि मैं वैलेंटाइन डे नहीं मानता। तभी साक्षी फोन काट देती है, लेकिन माही को इस बार दोबारा साक्षी के खोने और उससे अलग होने का आभास होने लगता है। इस बार वह साक्षी को खोना नहीं चाहता था। तभी माही दोबारा फोन करता है, लेकिन माही का सवाल एक था कि मैं जो भी कहूँ तुम सोच समझकर जवाब देना, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया अलग नहीं है। फिर माही कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साक्षी माही की बात सुनकर उससे बोलती है आर यू श्योर माही? वह कहता है कि वह उतना ही श्योर है जितना कि मुझे यकीन है कि अगले मैच में मैं सेंचुरी मारूंगा। माही फिर एक बार वही सवाल पूछता है। साक्षी का जवाब हाँ होता है। उसके बाद माही का 2010 टेस्ट मैच था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। लगभग वर्ल्ड कप से एक साल पहले का वह मैच माही का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ माही वह मैच जीतने के बाद साक्षी से उसी दिन शादी कर लेता है। अब कोई भी माही और साक्षी के रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता था। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी साक्षी से शादी कर लेता है। अब कोई माही और साक्षी के रिश्ते पर सवाल नहीं उठा सकता था। माही अब धीरे धीरे खुश रहने लग चुका था। साक्षी माही की लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह दिन आ गया था जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड कप फाइनल्स, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वह मैच जिसमें इंडिया की टीम हारती हुई दिखाई दे रही थी। सबके चेहरे पर केवल और केवल एक सवाल था कि अब इस गेम को केवल सचिन तेंदुलकर या माही जिता सकता है। इंडिया की तरफ से बैटिंग के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर मैदान में उतरते हैं, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। सबकी सांसें अटक चुकी थी जब वीरेंद्र सहवाग विकेट आउट हो जाता है। यह मैच माही अपनी आंखों के सामने देख रहा था और अभी देर थी माही के मैदान में उतरकर गेम पलटने की। फिर दोबारा इंडिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर गेम से बाहर हो चुका था। अब इंडिया का जीतना नामुमकिन था, लेकिन विराट कोहली जो केवल अभी अभी क्रिकेट में उभर कर आ रहा था, वह बैटिंग के लिए उतर जाता है। विराट की वजह से इंडिया की फिर दोबारा उम्मीद जाग चुकी थी। विराट ने खेल में उतरते ही श्रीलंका को बता दिया था कि सचिन के बाद अभी भी हमारे पास क्रिकेट के सबसे बेहतरीन प्लेयर बचे हुए हैं। अब बारी आ चुकी थी सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट के दूसरे बादशाह की, जर्सी नंबर 7 एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। माही डिसाइड करता है कि यही सही वक्त है उसका गेम में उतरने का। विराट कोहली भी 35 रन बनाने के बाद बाहर हो चुका था, लेकिन माही भी इसके लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था माही को सब कुछ पहले से ही पता हो। खेल का मैदान माही को बुला रहा था। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी फिर एक बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को अपना परिचय देने जा रहा था। माही के खेल में उतरते ही खेल का रुख बदल दिया था। हर किसी की उम्मीद माही पर थी। 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के कैच आउट होने के बाद श्रीलंका बहुत खुश था। वहीं दूसरी ओर पूरा भारत एकदम से शांत हो चुका था। केवल और केवल आखिरी उम्मीद जो माही की ओर जा रही थी, उस खेल को केवल एक प्लेयर ही बदल सकता था। ऐसा लग रहा था माही को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि वर्ल्ड कप 2011 की ट्रॉफी को माही ही जिता सकता है। माही के मैदान में उतरते ही हर किसी को विश्वास होने लग गया था। अभी भी उम्मीद थी मैच को जीतने की। माही को वो हर पल याद आने लगते हैं। जिस चीज की वह मेहनत करता रहा वह आज उसके सामने था। अब वह अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। माही भी इसके लिए पहले से ही तैयार था। माही पहली ही बॉल पर चौका लगा देता है। पूरे भारत को माही पर विश्वास होने लग जाता है। माही फिर एक बार अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाने लगता है। हर बॉल जैसे ही माही के बैट से टकराती सभी की धड़कन तेज होने लग जाती थी। माही को इस बार रोक पाना श्रीलंका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जो खुशी श्रीलंका को सचिन को आउट करने की थी वह धीरे धीरे गायब होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी भी श्रीलंका के 274 रन के आगे भारत के केवल 200 रन बन पाए थे। माही गौतम को अपनी आखिरी स्ट्रेटजी बता देता है, लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को अंदाजा नहीं था। गौतम गंभीर भी विकेट आउट हो चुका था। ये सबसे बड़ी हार भारत के लिए साबित हो जाती। 275 रन बनाना इंडियन टीम के लिए मुश्किल सा दिखाई दे रहा था। गौतम 97 रन पर ही बाहर हो जाता है, लेकिन अभी भी भारत ने अपने घुटने नहीं टेके थे। इंडिया के लिए आखिरी 4 रन लेना बाकी था, जिससे इंडिया उस मैच को जीत जाता। केवल माही के ऊपर पूरा खेल था। हर किसी की सांसें एकदम थम सी जाती हैं, लेकिन माही को पूरा यकीन था कि यह ट्रॉफी इस साल भारत ही लेकर जाएगा। माही उस आखिरी बॉल पर 6 लगा देता है। उसी के साथ इंडिया दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत चुका था। हर किसी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। माही के टीचर कहते हैं कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है। माही भी बहुत खुश था। माही के पिताजी अपने मन ही मन कह रहे थे आखिरकार उसने कर दिखाया। माही के पिता माही पर फख्र करने लग जाते हैं। इंडियन टीम उस जीत को धूमधाम से सेलिब्रेट करने लग जाती है। माही की बदौलत क्रिकेट के इतिहास में भारत का नाम दर्ज हो चुका था। पूरी दुनिया भारत की काबिलियत जान चुकी थी। हर किसी ने उस दिन के लिए काफी मेहनत करी थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।